आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको उन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। तो आइए जानते हैं वो 4 प्रिंसिपल क्या है। नंबर 1 पर जो आता है वो है मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर कोई मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं निराश तो ज़रूर हुआ था, लेकिन निराश कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने बस इस बात की ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दी। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपने लक्ष्य को ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाती रही। फिर आता है नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलानी है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। फिर आता है नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे।
इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 1979 अगस्त 17 को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिए गए, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकता है। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा आपसे कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। फिर आता है नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल के बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, यानी कि लगातार काम करना। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपनी बोली हुई बात पे कायम रहना। किसी में इतना हिम्मत ना हो कि आपके हौसले को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, वो अपने सपनों पर काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जीतना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपका यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे।